वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है फर्स्ट स्टेप में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि फाइबर से फैब्रिक तक ये जो है क्या है, फैब्रिक। तो फाइबर से फैब्रिक तक पहुंचने के लिए कई स्टेप्स हैं जिसमें हम इस चैप्टर में हम पूरा बात करेंगे। तो ये जो फाइबर्स है ये छोटे छोटे रेशे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से छोटा छोटा रेशा। अब ये छोटा छोटा रेशा कहीं से भी आ सकते हैं, ये चीज़ें कहीं से भी, कहाँ से, तो या तो ये एनिमल से मिल सकते हैं या तो प्लांट से मिल सकते हैं, ठीक है। तो या तो एनिमल से या प्लांट से, और एक तरीका है कि या तो इसको जो कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल बनाया जा सकता है। क्या? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है? तो आर्टिफिशियल जो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर क्या बनाते हैं, रेशा तैयार करते हैं। और उस रेशे से क्या बनता है, यार्न्स बनते हैं यानी धागे बनते हैं, और उस धागे से फिर फैब्रिक यानी क्लॉथ्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक तक हम लोग का, तो ये एक छोटी सी कहानी है पहेली और बोझों की, ठीक है। ये क्या करते हैं, वॉन द फर्स्ट प्राइज़ इन द साइंस क्यूज। ये दोनों साइंस क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं और ये इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ वॉन किया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्राइज़ मिला है, तो फर्स्ट प्राइज़ कंपटीशन में इन्हें कुछ अमाउंट मिला है जिससे वो कुछ खरीदना चाहते हैं। क्या खरीदना चाहते हैं? क्लॉथ्स खरीदना चाहते हैं, ठीक है। किसके लिए? तो अपने पेरेंट्स के लिए। अब आते हैं कि ये खरीदने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं, शॉपकीपर, और क्लॉथ्स या कह सकते हैं कि फैब्रिक कह सकते हैं, ठीक है। अब फैब्रिक के बारे में शॉपकीपर ने बताया कि क्या बताया कि फैब्रिक वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक, यानी यहाँ पे इसे पता चल गया कि कुछ कॉटन्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक होते हैं। तो वो सिंथेटिक क्लॉथ्स जो मैंने स्टार्टिंग में बात करा कि कुछ आर्टिफिशियल जो हैं, इसी को सिंथेटिक, जो कि केमिकल्स के थ्रू क्या बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिक क्लॉथ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्सो हैड वुलन मफलर, यानी वुलन, यानी ये वुलन यानी हो गया क्या, ये कुछ ऊनी कपड़े यानी मफलर्स भी हैं, ठीक है, शॉल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें पहेली और बोझों को दुकानदार दिखा रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि ये पहेली एंड बोझो बहुत ही एक्साइटेड हो गए ये सारी चीज़ें जानकर। कुछ उसमें सिल्क साड़ीज़ की बात भी बताई दुकानदार ने। अब वे क्या करते हैं, टच करते हैं एंड फील्ड दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। ये अलग अलग फैब्रिक को या क्लॉथ्स को छू छू कर देख रहे हैं, ठीक है। फाइनली वो क्या खरीदते हैं, एक वुलन मफलर खरीदते हैं, ये एक कॉटन साड़ी, अपनी मम्मा के लिए एक कॉटन साड़ी खरीदते हैं एंड एक मफलर खरीदते हैं पापा के लिए, ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू क्लॉथ शॉप, पहेली एंड वोजो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स। अपने आसपास के जो क्षेत्र थे या अपने घरों में या अपने दोस्त साथी का जो भी क्लॉथ थे उसको देखना शुरू किया कि ये एक्चुअली है क्या। तो बहुत सारी चीज़ें मिला, बेडशीट मिला, ब्लैंकेट्स मिला, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स, ये सारी चीज़ें मिला। एंड डस्टर वेर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, अलग अलग तरह के फैब्रिक थे। इवन देयर अ स्कूल बैग एंड गनी बैग्स वेर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। अब उनका जो गनी बैग था, स्कूल बैग था, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके का फैब्रिक से बना था। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज अ कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक। ये सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश करा कि कौन सा कॉटन है, कौन सा वुलन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने समझने का प्रयास करा। कौन? पहेली एंड बोझो। तो इसी तरीके से आप भी अपने आसपास चीज़ों को देखें और समझें। क्या आप फैब्रिक के बारे में
नॉलेज रखते हैं कि कौन सा कॉटन है, कौन सा फैब्रिक मतलब कि वुलन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है, या आप अपने भैया दीदी या मम्मी पापा का जो भी क्लॉथ्स है या उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब समझते हैं आगे एक एक्टिविटी के थ्रू कि ये फैब्रिक में क्या क्या चीज़ें वैरायटी हो सकती है। तो उन्होंने क्या करा कि एक टेलर शॉप पहुंचा। पहली और वो जो कहाँ पहुंचते हैं, एक टेलर शॉप पहुंचते हैं। वैसे आप भी अपने आसपास में जो भी टेलरिंग का शॉप होगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े आते हैं यानी फैब्रिक आते हैं जो कि सिलाई करने के लिए। तो उनका जो कटा हुआ पार्ट होगा वो कटिंग्स जो होंगे वो कलेक्ट करिए और उसका क्या करते हैं, लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, यानी जो सिलाई करने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं उसको कलेक्ट करने के बाद उसमें से क्या करना है, पील एंड टच ईच पीसेज ऑफ द फैब्रिक, यानी उसमें से निकालना है और छू कर देखना कि किस तरीके का फैब्रिक है। ठीक है, अब उसमें आपको फैब्रिक्स जो मिलेंगे, कुछ कॉटन मिलेंगे, कुछ सिल्क, कुछ वुलन, कुछ सिंथेटिक। आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प ऑफ फ्रॉम योर टेलर, यानी जो भी आपके टेलर होंगे या जो भी आपके आसपास होंगे उनसे ये पूछें कि ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है। चूँकि आप अभी बिगनिंग में हो तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझ नहीं आएगा, पहले कौन से क्लॉथ्स हैं, ये सारी चीज़ें या तो आपको शॉपकीपर बता सकता है या टेलर के पास है तो टेलर भी आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है। तो आगे समझते हैं कि फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। अब दिमाग में ये भी आ रहा है कि ये जो फैब्रिक अलग अलग जो बोला जा रहा है, कुछ कॉटन है, कुछ सिल्क है, कुछ वूल है, कुछ सिंथेटिक है, आखिर ये बनता किस चीज़ से है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आगे हम लोग और समझते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी सिलेक्ट द पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक जो कि आपने कलेक्ट करा है टेलर शॉप से और टेलर ने आपको बताया कि ये कॉटन है। अब क्या करना है कि उसका एक धागा निकालें। ठीक है, उसका जो एक थ्रेड या यार्न, ठीक है, ये थ्रेड या यार्न को आप उसमें से निकालें और उसके बाद क्या करें, उसको आप कुछ इस तरीके से खींच कर निकाल लें धागे को, और ये छोटे छोटे से धागे हैं इसको आप कलेक्ट करें। फिर क्या होगा कि yarns आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल one out of with pin or a needle. We find that fabric, तो जब आप निकालेंगे यहाँ से ये जो छोटे छोटे जो आपने धागे निकाले, तो ये बातें समझ में आ रहा है कि जब आप पूरा धागा निकालेंगे तो ये फैब्रिक एक टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे जो थ्रेड्स हैं, जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, इसी से ये फैब्रिक बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को और विस्तार से समझते हैं कि ये जो फाइबर है या थ्रेड्स हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, और इस थ्रेड से फैब्रिक कैसे बनते हैं ये सारा चीज़ जानेंगे। तो जब आप ये जो छोटे छोटे यार्न्स आप जब निकाल रहे थे या थ्रेड्स जो निकाल रहे थे नीडल से, तो थ्रेड्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं से, ये जो थ्रेड्स भी होते हैं छोटे छोटे रेशे में टिनी स्ट्रैंड्स में अलग होते हैं। ठीक है, जब आप ये छोटे छोटे से धागे हैं, जब ये छोटे छोटे से धागे को जब आप क्या करोगे, खींचोगे या तोड़ोगे तो क्या होगा, इसमें से बहुत छोटे छोटे दम पतले पतले से क्या होंगे, रेशे निकलेंगे। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रैंड्स कहते हैं। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आइज ऑफ द नीडल। ठीक है, जो कि ये चीज़ें आपने तब भी ऑब्ज़र्व करा होगा कि जब आप सुई में कभी कभी धागा समाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी धागा डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब जैसे ये नीडल है, ठीक है, नीडल, ये नीडल है और इसके जो छोटे से जो होल होते हैं, जब इसमें कोई आप थ्रेड डालने की कोशिश करते हैं तो थ्रेड्स जब उस समय डालते हैं तो उसमें छोटा छोटा सा रेशा और दिखता रहता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे पास करने में परेशान करता है। तो ये जो छोटे छोटे से जो रेशे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं,
स्ट्रैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड्स है, टिनी स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी मेड अप ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। और वही जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने क्या देखा, थ्रेड्स देखा, थ्रेड्स भी क्या बने होते हैं, छोटे छोटे फाइबर से बने होते हैं, फाइबर्स। तो फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। यानी ये जो शुरुआती में मैंने बात करा था कि ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो स्ट्रैंड्स हैं या फाइबर्स हैं, ठीक है, क्या है, फाइबर्स हैं, इससे यार्न बनते हैं और यार्न से फैब्रिक बनते हैं, ठीक है। तो ये बातें तो समझ में आ गया कि फाइबर्स होता है कुछ, और फाइबर से क्या बनता है, यार्न बनते हैं, और यार्न से क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं। अब ये बातें समझते हैं कि ये फाइबर्स एक्चुअली होते क्या है और कैसे इसको ये चीज़ें हमें मिलता है। तो फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये चीज़ें जो होते हैं दो मेनली चीज़ों से प्राप्त होता है, एक तो प्लांट्स हो गया और दूसरा एनिमल्स। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्लांट्स और एनिमल ये दोनों जो फाइबर्स मिलने वाले हैं कलेक्टली हम लोग एक साथ बोल सकते हैं कि ये नेचुरल फाइबर्स हैं। क्या है, नेचुरल फाइबर्स। यानी जो हमें प्लांट से मिल जाए या एनिमल से मिल जाए वो कैसे फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स। तो कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. यानी ये गोट के फ्लीस से आपको मिलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लीस क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि सीप और गोट का जो हेयर होता है, ठीक है, उससे ये चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। ये आपका रैबिट के हेयर से, याक, कैमल, इन सारे के हेयर से भी मिलते हैं। दूसरी बात अब आते हैं कि ये सिल्क कहाँ से मिलता है। तो सिल्क फाइबर आर ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो यहाँ से छोटे छोटे से ये प्रश्न बनते हैं कि उल कहाँ से मिलते हैं, सिल्क कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो सिल्क आपका सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। उल आपको सीप या गोट से मिलते हैं, ठीक है। और भी रैबिट, याक, कैमल, इन सब के हेयर से भी मिलते हैं। करीब हजारों वर्षों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ नेचुरल फाइबर ही जिससे फैब्रिक बनते हैं, लेकिन पिछले 100 वर्षों से हमें फाइबर्स जो केमिकल से भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये केमिकल से जो सबस्टांस यानी केमिकल सबस्टांस से जो फाइबर आपको मिल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। यानी द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम not obtained from plants and animal source, these are called synthetic fibers. इसमें कुछ एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो ये सारे जो हो गए सिंथेटिक फाइबर है। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ प्लांट्स फाइबर्स के बारे में जानेंगे और ये कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।